वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिला जारी है JUIF जो छा मौक़िफ़ आने वाले सवालों का मैडम बजट तो पेश हो गया जी। यकीनी तौर पे अपोजिशन तो तनकीद करती है ये उनका हक है लेकिन आप नहीं समझती कि सारा बजट आप समझती हैं बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है अवाम दुश्मन है कुछ तो पॉइंट आपके ख्याल में बेहतर होंगे इसमें देखिए, बेहतरी की उम्मीद तो हर वक्त रखनी चाहिए, लेकिन इनसे इस हुकूमत से हम इसलिए नहीं रखते कि ये हकीकत पे मबनी नहीं है ये बजट। जिस तरह इन्होंने तरक्की की शरह जो है 3.9% बताई है, वो तो किसी तौर पे भी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसको देखें तो हमें नज़र नहीं आती। और अगर वाकई हम समझते हैं कि इतनी तरक्की हुई है तो फिर 10% का इजाफा, और वो भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो बाकी हैं उनको कोई हमें आपके टैक्स ख्याल में रिलीफ नज़र नहीं कितना आता। इजाफा होना कम से चाहिए कम 25% होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को देखें वो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, उसके हिसाब से तो ये परसेंटेज जो है जस्ट पीनट है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और हम तो तवक्को करते हैं अगर ये मान जाए हम अपनी तजावीज़ भी देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों से इन्होंने जिस तरह पोजीशन को साइड लाइन किया है और सिंगल ट्रैक पे चल रहे हैं, पोजीशन की कोई तजावीज़ नहीं मान रहे, तो नुकसान में ही जाएंगे और कोई फ़ायदा हमें इनसे मैडम नहीं। ये बताइएगा कि चीदा चीदा दो ऐसे नुकात बता दें जो इससे आप समझती हैं कि ये बजट में शामिल है ये अवाम दुश्मन है और इससे अवाम को बराह रास्त बहुत बड़ा नुकसान होगा देखें, यहाँ पे इन्होंने जो है एनर्जी सेक्टर में कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया। अगर आवाम को रिलीफ देना था तो कम से कम एनर्जी में कोई रिलीफ देते, कोई बिल की कमी देते, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम के हवाले से, तो तब उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट आवाम पे पड़ता और कमोडिटीज़ तमाम जो है वो सस्ती हो जाती। जबकि वो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे इन्होंने कोई वो तवज्जो नहीं दी, और हम ना इनसे तवक्को कर सकते हैं कि कम से कम उसके हवाले से रिलीफ आए। सिंध सूबे का हमेशा शिकवा रहा है जी। JUIF भी पार्टी एक बड़ी पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा में उसकी ज़ाहिर बात है जो जमशुदा अजला हैं तो आप समझती हैं कि सूबों को तरक्याती प्रोजेक्ट्स में हिस्सा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था बकौल उनके तो बढ़ाया है लेकिन ये बेहतर है या और बढ़ाना चाहिए था जी, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, उनका राइट है NFC के हवाले से। और फिर अगर कराची का जिक्र किया जाए तो कराची तो इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे तो आप मिनी पाकिस्तान कहते हैं। जितना वो रेवेन्यू जनरेट करता है उसके हिसाब से तो वो परसेंटेज कुछ भी उसको नहीं मिल रहा। तो अगर फाटा का देखें, फाटा को जो जम किया गया अभी KPK में और जिसके लिए 100 अरब रुपए रखे थे, वो इस बजट में लैप्स हो गए। वो वहाँ पे तरक्याती बजट उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, यूटिलाइज़ ही नहीं किया, ये इनकी नाअहली है। तो फिर यहाँ पे जो इन्होंने अभी जो बजट के डिजिट दिए हैं उससे तो हमें नहीं लगता कि वो प्रॉपर जो 900 अरब तरक्याती बजट है वो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उनको सही तरीके से प्लानिंग करके यूज़ करेंगे। उसका भी ख़तरा ये है कि वो लैप्स हो जाएंगे। और अदर जो दूसरा हम इसका इफ़ेक्ट देख रहे हैं वो जस्ट ये जो अपने अरकान हैं जो इनसे नाराज़ हैं उनको तरक्याती फ़ंड की मद में देखे वो एक रिश्वत के तौर पे जो है वो ज़्यादातर हम देख रहे हैं। नाज़रीन मोहसिन दावड़ साहब असल अगर मौजूद हैं बजट के हवाले से गाल बोल कंदासी मोहसिन साहब बतौर एक अपोजिशन पार्टी के आप क्योंकि तनकीद तो करते हैं और अपोजिशन हमेशा करती है लेकिन सवाल ये करना चाहेंगे कि हुकूमत का ये जो बजट है हुकूमती मिबरान तो कहते हैं ये अवाम दोस्त है आप इसको किस तरह डिफाइंड करेंगे ये अवाम दुश्मन है देखिए जी वो तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो पेश किया है तो वो तो अपने बजट को निगेट नहीं कर सके उन्होंने तो तारीफ़ ही करनी है। लेकिन एक अलमिया हमारा ये है कि जो हमारी बजट डिस्ट्रीब्यूशन है जितना हमारा सर्कुलर डेट है जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है जितनी हमारी फ़ौज का बजट है फिर वो फ़ौज जो एक बड़ा चंक खुद काट के ले जाती है साथ ही साथ फिर वो मुख्तलिफ हेड्स में जो दिफा के लिए ज़रूरी नहीं है ये मैं अर्ज तो करें ना लेकिन जी वो दिफा तो मतलब आप करें कोई भी ये नहीं कहता लेकिन इतनी बड़ी दिफा की क्या ज़रूरत है मतलब ये इतना बड़ा बजट जब दिफा में लग जाता है तो आप और दिफा पर जब वो परफॉर्म भी ना करे वो काम ठीक है ना मतलब आप आज आप देख लें इस पूरे रीजन में आप सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं ठीक है ना सबसे ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं खित्ते के चारों तरफ जो खतरात हैं अफगानिस्तान यार वो खतरात सिर्फ आपको हैं ठीक है ना वो खतरात भी आपके अपनी पॉलिसीज़ का नतीजा है। अफगानिस्तान में अगर कोई डिस्टेबलाइजेशन है तो वो आप ही के पॉलिसीज़ का आप के प्रॉक्सी वार्स का नतीजा है। इंडिया भी हमारे साथ पैरेलल है आप उसका कंपैरिजन उठा कर देख लें वो कितना चंक रखता है अपने बजट में ये आप इस मौजूदा बजट कभी कैलकुलेट करके निकाल लेना और
18-19-20% ہی بچے گا. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اور فوج اور سرکولر ڈیپٹ نکال لیں نا، یہ جو بچے گا وہ 18-19. تو 18-19% میں کیا آپ ملک کی ترقی کریں گے؟ کیا آپ کیا تجویز دیں گے، کیسے ممکن ہوگا سب اچھا سے بڑا بجٹ؟ تو یہ جو اتنا بڑا چنک ہے، اتنے بڑے ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جب تک رہ گئے بجٹ میں ہم کوئی بہتری نہیں رکھ عوامی اصلاحات کون سی چیزوں سے ہوگی؟ میں بتا دیا نا بھائی، نہیں، اتنے بڑے ڈیفینس بجٹ کے موجود کے میں صحت وغیرہ میں اس میں تو ہیلتھ میں آپ کا پیسہ ہوگا تو آپ خرچ کریں گے نا. اگر آپ کے پاس 15-18 روپے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی آپ نے پورے ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، ان سب میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو کیا انویسٹ کر پائیں گے؟ ناظرین، شاہزین بگٹی صاحب اصل اگر موجود ہیں وفاقی بجٹ کے حوالے سے گال بول کرنا. شاہزین صاحب، جو وفاقی بجٹ پیش ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں عوامی ریلیف ہے؟ عوام کو ریلیف ملا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک تنخواہ دار طبقے کی بات ہے تو اس کو اس طرح سے ریلیف نہ مل سکا جس طرح سے مہنگائی بڑھی ہے. کاش اس میں مزید اضافہ کیا جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کھانے پینے کی اشیاء میں اگر گورنمنٹ زیادہ سبسڈی دیتی تو عام آدمی کی پریشانی کافی دور ہو سکتی تھی. اچھا، جو بلوچستان کے لیے مخصوص کیا ہے، اس میں 600 ارب روپیہ کہا جا رہا ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ بلوچستان کے لیے بھی رکھا ہے کافی بہتر ہے؟ یہ بلوچستان کے لیے کہہ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم امید رکھتے ہیں. فی الحال تو خاکہ سا بنا ہوا ہے. اللہ کرے آپ، ہم اور پورا ملک دیکھے کہ جب وہاں واقعی آن گراؤنڈ چیزیں ہوں اور بن کے تیار ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کون سی چیز، ایسا پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں شامل ہونا چاہیے جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکتا تھا؟ دیکھیں، بلوچستان میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. وہاں ہسپتال نام کی چیز نہیں ہے. کوئٹہ ہمارا پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے. جب وکلا پہ سانحہ ہوا، وہاں PTC پہ پولیس ٹریننگ سینٹر پہ سانحہ ہوا، پھر بھی لوگوں کو کراچی شفٹ کیا. اس سے زیادہ کیا افسوس کی بات ہو سکتی ہے؟ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ابھی یہ چاغی، نوکنڈی، اس طرف اگر آپ جائیں، کوئی بچہ اگر موٹر سائیکل سے گر کے انجری ہو جائے، زخمی ہو جائے تو صحت کے اقدامات نہیں ہیں، وہ ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اولین ترجیح تو صحت ہے نا جی. انسان زندہ رہے گا تو ہر چیز کرے گا. اتنا سی بریک ہیں، بریک ہم بھی راستہ ہیں.